तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम इसरो और नासा के बारे में। आखिर इसरो क्या भविष्य में नासा को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। क्या इसरो कम सुविधाओं के लिए जाना जाता है, यानी कि अपनी सस्ती लॉन्च सुविधाओं के लिए जाना जाता है, और क्यों मतलब विदेश के जो लोग हैं ना, कि विदेश की स्पेस एजेंसियां वो क्यों इसरो से अपने जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उनको क्यों लॉन्च करवाते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, तभी हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसरो के बारे में, यानी कि इसरो की फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म होती है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं नासा की। नासा की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों इनकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। इनकी शुरुआत कब हुई थी भैया? तो नासा की शुरुआत होती है 1958 में शुरुआत होती है, और इसरो की जो शुरुआत होती है वो 1969 में शुरुआत होती है ना। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, इनकी शुरुआत होने में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ ही सालों पहले यानी कि इसरो शुरुआत हो गया था, इसरो की शुरुआत हो गई थी। तो अब दोस्तों अब बात करते हैं नासा के बारे में, यानी कि नासा क्यों आ गए और किस लिए आ गए, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो नासा को पौराणिक अपोलो मिशन का श्रेय दिया जाता है नासा को, है ना। इसने क्या हुआ, मनुष्य को सबसे पहले इनकी चंद्रमा पर भेजा था, और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर भी सबसे पहले इसने भेजा था। तो नासा ने क्या हुआ, सबसे पहले बहुत सारे ग्रहों पर, अलग अलग ग्रहों पर, कि शनि है, मंगल है और बृहस्पति, इन पे अलग अलग ग्रह से मनुष्य को सूचनाएं कलेक्ट करके दी है इसने। क्योंकि जो मनुष्य के पास सूचना है ना, वो पहले इसने ये कर चुका है ना, नासा। इससे पहले उससे पहले कि नासा ने अपने जो 2 व्यक्ति हैं उनको चंद्रमा की सतह पर उतार दिया, और हमारी शुरुआत होती 1969 में ही। शायद इनको दिक्कत तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है ना। दोस्तों अब बात करते हैं नासा की सबसे बड़ी 3 उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही हो गई तो कि नासा ने सबसे पहले 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर उतारा था, जो कि सबसे पहले उतारा था। और आज तक ये काम और कोई नहीं कर पाया इतने सालों के बाद। सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों पर इसने 1091 मानव रहित सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और 109 मानव युक्त सैटेलाइट इसने लॉन्च किए हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट आता है, तो वो आपको तीसरा पॉइंट बता देते हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन नाम से, जो कि सबसे बड़ी दूरबीन थी, इसने पृथ्वी की निचली कक्षा में इसने लॉन्च की थी। दोस्तों अब बात करते हैं इसरो के बारे में। आखिर इसरो क्या सस्ती लॉन्च सुविधाओं के लिए जाना जाता है वर्ल्ड में, है ना। वो हालांकि वो जाना जाता है। इससे पहले कि अपन बात करेंगे कि जो इसकी शुरुआत हुई थी ना, वो डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अथक प्रयासों से, उनकी कड़ी मेहनत से इसरो को बहुत बड़ी कंपनी बनाने में, यानी कि बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हम आप आज 2023 में चंद्रमा पर आसानी से पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्या मतलब जो क्यों जाना जाता है, मतलब कि सस्ती लॉन्च सुविधाओं के लिए। तो हमारे जो वैज्ञानिक है ना, वो कड़ी मेहनत करते हैं। पहली बात है, सस्ती लॉन्च सुविधाओं के लिए जाना जाता है। ये मतलब कैसे कर लेता है कि जो वर्ल्ड की ओर भी है ना स्पेस एजेंसियाँ, वो क्या बहुत सारी फीस चार्ज करती हैं, लेकिन हम जो क्या होता है बहुत कम पैसे में, यानी कि बहुत कम खर्च में, और जो अलग अलग देश के रॉकेट होते हैं और सैटेलाइट होती हैं, उनको आसानी से लॉन्च कर देते हैं, यानी कि कम बजट में। वो मान लो 100 रुपये लेंगे ना, तो हम 20 या 30 रुपये में यहाँ पे हम उनका जो रॉकेट होता है वो उसको लॉन्च आसानी से हम कर देते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इसरो की कुछ अचीवमेंट के बारे में, बताएंगे हम आपको कि हमारा जो भारत देश है एक ऐसा देश है जो कि पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। तो पहले प्रयास में हमारा देश जो है ना मंगल ग्रह पर पहुंच गया। PSLV C-37 एक रॉकेट होता है, उसके माध्यम से इसने 104 सैटेलाइट एक साथ में भेजी थी इसने। और जो इसरो का जो मून मिशन था 2008 में था, 2019 में भी इसने भेजा था चंद्रयान 2, और 2023 में इसने आसानी से चंद्रयान 3 भेजकर चंद्रमा की सतह पर अपना कदम जमा दिए। यानी कि नासा का जो सालाना बजट होता है उसके बारे में बताएंगे आपको, यानी कि $18 बिलियन नासा का सालाना बजट होता है। दोस्तों आगे बात करेंगे मैं आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सालाना जो बजट के बारे में बताएंगे। तो $7 बिलियन उसका सालाना बजट होता है। तो रूस की और स्पेस एजेंसी और चाइना की स्पेस एजेंसी के बारे में, तो इनका थोड़ा कम होता है इनसे, यानी कि $3 बिलियन यानी कि इनका सालाना बजट होता है। और अब बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में आपको सुनने से पहले कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आसानी से, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। तो इसरो के बारे में बताएंगे हम आपको। इसरो का सालाना बजट होता है वो $1.7 बिलियन होता है दोस्तों, जो कि अमेरिका के
10% से भी कम है दोस्तों, है ना। कितनी बड़ी बात है, फिर भी हम अपने जो होता है ना मिशन, आसानी से उसको हम अचीव कर लेते हैं दोस्तों। आई होप की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।